बोलिए गोविंद भगवान की जय। आत्मदेव के यहाँ शिकायतें आने लग गईं, और जब ज़्यादा शिकायतें आने लग गई ना, तब आत्मदेव और घबरा गए। कहने लगे कि अभी जब तक संतान नहीं थी, कम से कम नहीं तो हमारे यहाँ शिकायत तो नहीं आती, लेकिन आज संतान हुई तो ये तो हमारे घर को चौपट कर रहे, ऊपर से शिकायत आ रही। इससे तो बिना संतान के अच्छे। और इतने में ही जब देख लिया संतान से बड़ी ईर्ष्या हो गई, तुरंत गोकर्ण जी आए और उन्होंने बड़ी सुंदर बातें कही कि पिताजी सुनो, अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंडुरंग रहम सठा। कहने लगे कि मैं अंधे कुएं में स्नेह के फंदे में बंधा हुआ और मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धार दयानिधे। हे दयानिधि गोकर्ण जी, मेरा कुछ उद्धार का मार्ग बताओ, क्या करें। अब यहाँ ने उनको ज्ञान दिया। कहने लगे कि पिताजी सुनो, तुम्हारी समस्या क्या है। कहने लगे कि देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। देह मांस रुधिर इसके द्वारा बने हुए शरीर से अभिमति माने लगाव को त्याग कर दो। ईमानदारी से बता दें माताजी, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई होते ना देखने में सब अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे को देख लो कितना प्यारा लगता है, लड़कियों को देख लो कितनी अच्छी लगती हैं। कोई कोई लड़के बड़े अच्छे, जैसे वो देखो झांक रहा है बंदर की तरह, कितना प्यारा लगता है वो। ईमानदारी से बताओ, सच बताना, क्या अच्छा लगता है। कुछ नहीं अच्छा है। मैं बता दूं क्या अच्छा है। केवल इसकी पैकिंग अच्छी की गई है। आहा, थोड़ी चमकदार सफ़ेद कर दी, नाक नक्शा अच्छे बना दिए और आंखें बढ़िया बना दी, बाल थोड़े काले कर दिए, पैकिंग अच्छी कर दी है। अगर जो चीर करके देख लिया जाए तो 8 दिन रोटी ना खावे कि खप जाएगी, देखते ही उल्टी हो जाएगी। होता कि नहीं। केवल पैकिंग अच्छी है, बाकी कुछ नहीं अच्छा है। राम 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 राम। अच्छी पैकिंग को देख करके ऐसे शरीर को तो कह रहे हैं कि देहस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। देह अस्थि, देह कैसी अस्थि, मांस रुधिर, मांस से अस्थि माने हड्डी और रुधिर खून से, इन्हीं से मिला जुला के बनाई गई है। इससे क्या करो, अभिमतिम त्यजत्वम। अभिमति माने लगाओ, छोड़ दो। और क्या करो, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। जाया माने पत्नी से, सुत माने पुत्र से, इनसे ममताम विमुंच, ममता छोड़ दो। पश्चान्निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। ये नित्य संसार को क्षण क्षण नष्ट होता जानो। वो तो बता ही चुके हैं, नित्य क्षण क्षण संसार नष्ट हो रहा है, इसको तुम जानो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ऐसे वैराग के राग से रसिक लोगों का आप भक्ति करने लग जाओ, इनसे प्रेम करने लग जाओ, बस यही तुम्हारे काम आएगा। और करना क्या है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। उस धर्म का पालन करो जो सबसे अंत में धर्म का पालन किया जाता है, और संसार के धर्मों का पालन छोड़ दो। और सेवस्तु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा को त्याग दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मातु मुक्त्वा। दूसरे किसी के गुण और दोष दोनों की बात कही गई माता। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। दूसरे के गुण और दोष दोनों के चिंतन से, आशु माने जल्दी,
छूट करके सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और गुण चिंतन का ही देखो कितनी बढ़िया बात कही। संसार के गुण और दोषों का चिंतन छोड़ दो, और गुण दोषों का चिंतन यदि करना है तो किसके करो? कई सेवा कथा रसमहो, कथाएं सुनो महापुरुषों की, उसमें दोष गुण सब मिलेंगे, इनमें चिंतन करो। नितराम पिबत्वम, इनका पान करो और इस प्रकार से अपने जीवन को चलाओ। क्योंकि यहाँ पर दोष और गुण की बात क्यों कही गई? क्योंकि यदि तुम किसी के ज़्यादा गुणों का चिंतन करोगे तो तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा कि नहीं? और ज़्यादा अवगुणों का चिंतन करोगे तो ईर्ष्या हो जाएगी। दोनों खतरनाक है। प्रेम हो जाएगा तो बंधन में डालेगा, और यदि द्वेष हो जाएगा तो उसके पाप तुम्हें मिलने लग जाएंगे तो भी बंधन में। खतरे में दोनों हैं। इसलिए अन्यस्य दोष गुण, दूसरे के दोष गुण, इनका चिंतनम आशु मुक्त्वा, इनके चिंतन से जल्दी छूट करके भगवान की कथा में मन लगाओ ना, क्या जरूरत है? इस प्रकार से उन्होंने कहा। और इस प्रकार से कहने के पश्चात यहाँ से आत्मदेव ब्राह्मण ने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने जीवन का उद्धार किया। अब यहाँ पर पिताजी चले गए अपने देह का कल्याण करने, भैया चले गए गोकर्ण जी तीर्थों में, क्योंकि साधु को ताश खेलने में कभी भी आनंद, क्यों कमलेश भैया, जो असली महात्मा होगा वो भगवान की कथा में आनंद लेगा या ताश में? कथा में लेगा। गोकर्ण जैसा महात्मा कौन हो सकता है? तो गोकर्ण जैसे महात्मा को तीर्थों में आनंद आता था तो वे तीर्थों में निकल गए। पिताजी चले गए कल्याण करने, बच गए कौन? माता और बेटा, धुंधली और धुंधुकारी। और एक दिन पकड़ा माता को, लेकर के डंडा पिटाई कर दी। लिखा है पितरी उपरते तेन जननी ताड़िता भृशम, पिताजी के चले जाने पर माता जी की भृशम माने जबरदस्त पिटाई कर दी। ताड़िता माने मारा, भृशम माने जबरदस्त पिटाई कर दी। और कहने लगे क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि निश्चेलत्यान चेत, कहाँ धन रखा है हमें बताओ, नहीं तो हम तुम्हें लत्ता कहते हैं। तुम्हारे चूल्हा जलता है, इतने मोटे मोटे लक्कड़ को बीच से फाड़ते हैं, उसके एक टुकड़े को क्या कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ चैला बोलते हैं। तो वो जब जलाया जाता है तो वह जला जो बच जाता है उसे निकाल लिया जाता है। अगर जो तूने धन नहीं बताया कहाँ रखा है तो उसी यद जले चैला से तुम्हारी हम। एक बात और बता दें, बराबर की लकड़ी से चोट कम आती है। जहाँ वो चैला मिल जाए फाड़ा हुआ कुल्हाड़ी का, कहाँ पर चुभ जाए, कहाँ मांस फाड़ दे, कोई भरोसा नहीं, वो ज़्यादा घाव करता है। तो यहाँ पर जब कहा कि हम चैला से मारेंगे, तुम्हारे भाषा में क्या कहते हैं? कटफाड़, कटफाड़ जो भी कहते हो समझ लेना। तो हम चैला उसी को बोल रहे। और जब उससे मारेंगे तो वो फटेगा, तो वो घबरा गई, हे भगवान अब तो मरना ही पड़ेगा। तो तुरंत उसने घबरा के जो कुछ था थोड़ा बहुत तो दे दिया यहाँ से आफत टालने के लिए। अब सोची कल जान कैसे बचाएंगे, इसलिए तो हमें मार डालेगा। तो उसने क्या किया, घर के बाहर कुआं था और उसी में जाकर के वो गिर गई। क्यों गिर गई मालूम है? देखो, आत्मदेव ज्ञानी थे, वे भगवान को पहचानते थे, भगवान के मार्ग को पहचानते थे। तो वे उन्होंने आत्महत्या ना करके उन्होंने सीधे अपने आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी सत्संग किया नहीं। भगवान भी कोई होता है वे जानते नहीं, भगवान के मार्ग में भी जाया जा सकता है उसे पता नहीं। तो उसे कुआं ही शॉर्टकट रास्ता दिखाई पड़ा, समझे।
तो उसने आत्महत्या की, उन्होंने जीवन का कल्याण किया। जब सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इतना तो तुम्हारे पड़ेगा ही कि तुम्हें आत्महत्या करने से तो रोक ही देगा। और इसके बाद जैसे ही उसने आत्महत्या की, अब वो अकेला हो गया। अकेला होगा तो क्या करेगा? राम राम। उसने लिखा, यहाँ पर आया है, उसने 5 लिखा है, धुंधकारी गृहे तिष्ठर पंच पर्ण वधुव्रता। धुंधकारी घर में रहने लगा 5 पर्ण वधु। पर्ण वधु माने, पर्ण कहते बाजार, उसकी बहू। बाजार की बहू कौन होती है? किराए की स्त्री, जिसको वैश्या बोलते। वो किराए पर आती ना बाजार से, उसको पर्ण वधु कहते हैं। तो वो वैश्या 5 वैश्याओं को लेकर के आ गया। और वैश्याओं का प्रेम धन से, मनुष्य से नहीं होता है। उसका प्रेम धन से। नित्य नई आकांक्षाएं प्रस्तुत करें, आज हमें ये ला के दे दो, आज हमें वो ला के दे दो, आज हमें वो ला के दे दो। जब इन्होंने इस प्रकार से मांगना प्रारंभ किया तो काम धंधे तो आते नहीं थे। उसने क्या किया? कहीं यहाँ चोरी करना, वहाँ बदमाशी करना, वहाँ से लूटपाट करना, वहाँ छीन झपट करना। ऐसे कर कर के उसने धन को ला करके उनको, वैश्याओं को प्रसन्न करने लगा। एक दिन गया तो उसकी लंबी लाग लग गई। राजा के यहाँ लग गई होगी, और लंबी लाग लगी तो मोटा खजाना भर करके आ गया। वैश्याओं ने देखा कि इसने राजा के यहाँ हाथ साफ कर दिया, और राजा की खुफिया एजेंसी इसे निश्चित धर लेगी। और जब इस प्रकार से उन्होंने देखा तो वैश्याओं ने सोचा, ऐसा है, राजा जब पकड़ लेंगे, इसे ले जाएंगे, फांसी दे देंगे, धन को ले जाएंगे और वो अपने पास रख लेंगे। अपने हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करें कि हम धन को हम ले जाएं, और जो राजा इसको फांसी देगा तो हमें ही काम ये करे दे रहे पूरा। पांचों ने रात में इमरजेंसी मीटिंग करके अपनी योजना बनाई। और जैसे ही वो आया, बड़े प्रेम से उसको सुला दिया। सुलाने के बाद जब काफ़ी नशे में तो वैसे ही रहता था, और प्रेम से जब सुला दिया तो हाथ पैर बांध दिए चारपाई पर। अब उस गले में डाल के रस्सी खींचना प्रारंभ किया। चूँकि पाप बहुत होने के कारण जल्दी मर नहीं रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तत्तांगार समूह च तन्मुखे ही विचिक्षिपो। जलते हुए मोटे मोटे वही कटफाड़ जो तुमने कहा, चैला की लकड़ी, और सीधे उसके मुंह में डाल दी। तो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और अग्नि के उस गर्मी के कारण बहुत दुखी होकर के, व्याकुल होकर के वो मर गया। ये साधारण मौत नहीं थी, योजनाबद्ध थी। और योजनाबद्ध होने के कारण इसको प्रेत बनना पड़ा। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी आए घर में देखा तो वहाँ ताला लगा। पूछा तो कहे कि वो तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, कुछ हमें पता नहीं है। घर में गए तो आराम से लेटे। रात में धुंधकारी अनेकों प्रकार के वेश बना बना करके सामने आने लगा। कभी हाथी बने, कभी मेढ़ा बने, कभी बैल बने, कभी भैंसा बने, कभी इंद्र बने, कभी अग्नि बने। और इस प्रकार से गोकर्ण जी को डराने लगा। डराते हुए गोकर्ण जी नहीं डरे। देखो गोकर्ण जी क्यों नहीं डरे, माता जी आपको बता दें। जो भगवान के आश्रित होता है ना, कभी नहीं डरता है। आपको पता है कहाँ लिखा है? आपने गीता का 16वां अध्याय देखना, ठीक है। 16वें अध्याय में केवल 2 बातें कही गई हैं, मात्र 2 बातें। किसी को अपने अंदर का व्यू देखना हो, शीशा देखना हो कि वो हम राक्षस हैं या देवता, 16वां अध्याय पढ़ ले ध्यान से।
तो उसमें दो प्रकार की बातें कही गई हैं। तुम दैवीय संपत्ति से युक्त हो या आसुरी संपत्ति से, उसमें विवेचन अच्छी तरह दी और बड़े सरल तरीके से कोई भी पढ़ के अंदाजा लगा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। तो उसमें बताया है भगवान के सबसे बढ़िया पहचान, भगवान के भक्त की पहचान क्या होती है। 16वें अध्याय का, मात्र 10 मिनट रुक जाओ, विश्राम कर। आजा कहाँ कासरेड़ा, 10 मिनट रुक जाओ, आरती करने वाले हैं, चले जाना। हाँ तुम तो, आप तो ठकुराई ना, तुम्हें कौन सी गाय भैंस देखनी है, बैठ जाओ आराम से 10 मिनट। तो 16वें अध्याय के पहले श्लोक के पहला शब्द आया है वहाँ पर कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। पहला श्लोक है 16वें अध्याय का। जो भगवान का भक्त होगा उसका सबसे पहला लक्षण कि वो अभयम निर्भय होता है। देखना आज उसी में देखना, 16वें अध्याय में पहले में लगा के क्या बताता है। भगवान का भक्त होता है वो कभी भी डरता नहीं है। गोकर्ण नहीं डरे, और जब गोकर्ण डरे नहीं तो उन्होंने गायत्री मंत्र से उसको ऐसे किया, तो उसने बताया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी ते नामता, मैं तुम्हारा ही भैया हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही कुकर्मों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है, हमारे मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी कह रहे कि मैंने गया श्राद्ध तुम्हारे किए और पिंडदान किया, तुम्हारा कुछ भला नहीं हुआ। अरे तुम गया श्राद्ध की बात कर रहे हो, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति न में भविष्यति, सैकड़ों तुम गया श्राद्ध कर दो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। कि क्यों, इतना मैं टॉप मोस्ट पापी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ। तो कह कि हमारे पास यही जुगाड़ था, अब तुम्हारे उद्धार का कोई दूसरा उपाय है वो मुझे तो पता नहीं है, कल जाके पता करेंगे, देखो कोई उपाय मिलता है तो हम कुछ करेंगे। सारे बड़े बूढ़े पड़ोसियों से कहा कि महाराज कुछ उपाय हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो नहीं जानता हूं। तो सूर्य भगवान से उन्होंने पूछा, बताइए भगवान क्या उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ मत करो, इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिए, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने पर इनकी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि हाँ, उन्होंने तुरंत आयोजन किया, तुम्हारी तरह अचानक कर दिया आयोजन। कथा प्रारंभ हो गई, उनको रहने के लिए स्थान दिया गया, तो उनको कहीं बैठा में तो फिर वे तुरंत उड़ जाएं, तो उनको एक बांस का डंडा गाड़ा गया, उसमें बैठा दिया, तुम यहाँ घुस के सुनो। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ टूट गई। 7 दिन की कथा समाप्त होने पर 7 गांठ फूट गई, और फूटने के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके अपने उस पाप रूपी शरीर का त्याग करके, यहाँ लिखा है दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडिता, दिव्य सुंदर रूप धारण करके और तुलसी दाम, तुलसी की माला आदि लगा के, और पीतवासा घनश्याम मुक्ति कुंडल लान्विता, और पीले वस्त्र धारण करके काले बालों से, और मुकुट धारण करे। और आने दो तो आती रहेंगी, क्या करें, कोई बात नहीं, गर्म है, ठंडी हो जाएगी थोड़ी। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस स्वरूप का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है रामचरितमानस में। गीत के लिए गीदते तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बर। बड़ा सुंदर, वही इसका अर्थ है। इसके बाद उनका कल्याण हो गया। अब जब उनका कल्याण हो गया, उनके लिए विमान आ गया, वे चले गए स्वर्ग, तो गांव वालों ने गोकर्ण जी का दुपट्टा पकड़ लिया, कहने लगे ये महाराज अच्छी बात नहीं। कि क्यों? अरे कह कि उनके लिए तो वो आ गया विमान, हमारे लिए कुछ नहीं आया, ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि हमने भी तो कथा सुनी है। तो कह कि सुनो,
कथा सुनने के तरीके अलग अलग होते गए। क्या, एक तो कथा में आ जाएंगे लेकिन मन होगा रायपुर में, एक तो कथा में आ जाएंगे लेकिन मन होगा गोलगप्पे की ढकेल में। अब तुम्हारे कथा पर की पंडाल में बैठने से तुम्हारा कुछ हो सकता क्या? एक वो होता है जो खेत पर काम कर रहा है लेकिन कान इधर लगाए है, तुमसे अच्छा है कि नहीं? तो वो जो व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर आया है कि श्रवण करने के भेद से फल भेद होता है। अब की बात तुम ध्यान से कथा श्रवण करना, तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। अगली वर्ष फिर आयोजन किया गया। आयोजन करने के बाद सभी गांव वालों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान आया। सबके लिए विमान आने का मतलब एक ही दिन में सब गांव खाली नहीं हो गया था। सबका मतलब ये है कि अगर जो कोई छोटा है तो उसकी जब आयु हुई तब समाप्त होने के बाद अपने समय पर जाने के बाद विमान आया, कोई जाने ही वाला था तो उसके लिए तुरंत लेके चला गया, ये मतलब है। आयु पूरा जीवित रहा, जब गया तो विमान पर गया, ये मतलब है। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से उनका गोकर्ण का उद्धार, गोकर्ण ने उद्धार कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर अगले में थोड़ा सा बताया गया है कि किसको क्या मिल जाता है। तो बताया गया है कि दरिद्र क्षयी रोगी, किसको भागवत सुननी चाहिए सुन लो। दरिद्र क्षयी रोगी, निर्भाग्या पाप कर्मवान, अनपत्यो मोक्ष कामा तृणुयाच कथामिमाम। कहने लगे दरिद्र व्यक्ति हो वो यदि कथा सुनता है उसे धन की प्राप्ति होती है। क्षयी रोगी, टीबी का रोगी हो वो कथा सुनेगा, उसको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। निर्भाग्य, जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो। पाप कर्मवान, जिसने पाप कर्म किए हों, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है। तो अनपत्यो, अपत्य माने बताया था संतान, जिसको संतान प्राप्ति ना हुई हो तो अगर जो वो कथा सुनता है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। मोक्ष कामा, जिसको मोक्ष की कामना हो, बताओ इनको तो कुछ नहीं चाहिए तो इनको मोक्ष की अब जैसे आवश्यकता है तो मोक्ष की पूर्ति श्रोणयाच कथामिमाम, इस कथा को श्रवण करें। अब माताओं के लिए स्पेशल कुछ बताया है। कहने लगे कि अपुष्पा काक बंध्या च बंध्याया च मृतर्भका। कहने लगे अपुष्पा उसको कहते हैं जो महीने में 3 दिन जिसके ना आते हों, क्योंकि वही फूल होता है आगे की जनरेशन का। जैसे कि किसी भी वृक्ष में फल लगने के पहले फूल आता है तो वो माताओं को महीने के 3 दिन ही फूल होते आगे की जनरेशन का। तो इसमें पुष्प कहा गया उसे। तो कहिए पुष्पा, जिसको महीने के 3 दिन ना आते हों। काक बंध्याच, काक बंध्या कहते हैं जिसका एक संतान जिसकी हुई हो, दूसरा प्रयास करने पे ना हुई हो, उसको काक बंध्या कहते हैं। और एक बात और बता दें माता, एक पुत्र अशुभ बताया जाता शास्त्रों में। ठीक है। और बंध्याया च मृतर्भका, और कोई बांझ हो परमानेंट जिसके एको ना हुए हो, या मृत अर्भका जिसका बच्चा मर जाता हो जन्म लेते, या स्रवत गर्भा जिसका गर्भ में ही बालक नष्ट हो जाता हो। ऐसी स्त्री यदि प्रयत्न पूर्वक श्रवण करती है तो उसके मनोकामना पूर्ति होती है। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षरतरम भवेत। इस प्रकार से विधि पूर्वक सुनने से अक्षर अक्षर भागवत सत्य होती है। अत उत्तमाम कथाम दिव्याम कोटि यज्ञ फलप्रदा। माता आरती तैयार करो तुम। और इस प्रकार से करोड़ों बैठी रहना, तुम्हें आरती तैयार करनी है, बैठी रहना, बाकी सब लोग नहीं तो सब खड़ी हो जाओ। तो इस प्रकार से फल मिलता है। और यहाँ पर बताया यही सारे नियम हैं। और जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुए थे उसके बाद 30 वर्ष बाद परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई थी। 30 साल बाद जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ, माने भगवान के जाने के 30 साल बाद। और जब परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई थी सुखदेव जी ने, उसके ठीक 200 साल बाद गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। और उसके ठीक 60 साल बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराई है। तो आप लोगों ने बड़े
श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित तर्च चार्थे सभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए गोविंद भगवान की।